नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने नियमित मंथन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम लेके आए हैं स्टैटिक जीके, जो बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे और इसमें हमने अलग अलग सब्जेक्ट के प्रश्न को सम्मिलित किया गया है, जैसे जियोग्राफी, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, इकोनॉमी और साइंस के, यानी सभी सब्जेक्ट के हमने इसके अंदर क्वेश्चन को समाहित किया गया है। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही खास रहने वाली है, सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहने वाली। तो क्लास को बिना देर किए शुरुआत करते हैं। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला प्रश्न रहेगा, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। प्रश्न पूछा जा रहा है, चार ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं स्क्रीन पर। और पहला ऑप्शन है कि गयासुद्दीन तुगलक, दूसरा ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक और चौथा ऑप्शन है इल्तुतमिश। बताएंगे सभी कमेंट करके कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। आप साथ साथ में कमेंट करते रहिए और अंत में बताना आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो इसका सही उत्तर रहने वाला साथियों क्या रहेगा, गयासुद्दीन तुगलक, यानी ए ऑप्शन हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, गयासुद्दीन तुगलक था। अब तुगलक वंश की स्थापना कब की गई, तो आपको बता देते 1320 के अंदर तुगलक वंश की स्थापना की गई थी, ठीक है। हाँ, ये तुगलक वंश खिलजी वंश का पतन होने के बाद ही स्थापित हुआ था। हम साथ साथ में हर प्रश्न से जो सम्मिलित डाटा है वो आपको बताते रहेंगे, ताकि आपको और भी इसके अंदर क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी प्रश्नों को समझने में, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक या भगत सिंह। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, कमेंट के माध्यम से भी आप बताइए इसका क्या आंसर सही रहने वाला है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किया था बाल गंगाधर तिलक ने। ये किसने नारा दिया था, ये दिया था बाल गंगाधर तिलक ने, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न रहने वाला है, तीसरा सवाल है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी। प्रश्न पूछा जा रहा है, चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, लुम्बिनी, सारनाथ, सी ऑप्शन है गया और डी ऑप्शन है कुशीनगर। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी, तो सी ऑप्शन है जो गया है, ये गया स्थान है बिहार के अंदर, और यहाँ से क्या हुआ था, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यानी बिहार के अंदर बोध गया स्थान है और पीपल वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध है, जो गौतम बुद्ध है, उन्होंने क्या किया था, ज्ञान की प्राप्ति की थी, ठीक है। यानी सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, ये भूगोल से, जियोग्राफी से आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। मैंने पहले भी बोल दिया है कि सभी सब्जेक्ट के प्रश्न यहाँ पर सम्मिलित किए गए, तो आप क्लास को ध्यान से देखना। कौन सी नदी बंगाल का शौक कहलाती है, गंगा, कोसी, दामोदर या ब्रह्मपुत्र। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से एक क्वेश्चन राइट आंसर वाला है। जो बंगाल का शौक है वो कौन सा है, बताने सभी आंसर करेंगे तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो बंगाल का शौक है वो कौन सी नदी को कहा जाता है, दामोदर नदी को कहा जाता है, जो बाढ़ के लिए जानी जाती हैं, और यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, गोबी, सहारा मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल या फिर अंटार्कटिका मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन है सही रहेगा, अंटार्कटिका मरुस्थल है तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। वैसे सारा भी है, लेकिन गर्म मरुस्थलों में पूछा जाए तो सारा हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछा गया है यहाँ पर, तो अंटार्कटिका मरुस्थल हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, सभी कमेंट के माध्यम से बताएंगे। तो भारत का साथी ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, जोग जलप्रपात। क्या है, जोग जलप्रपात है, वो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जोग जलप्रपात कहाँ पर है, तो ये कर्नाटक में स्थित है, ठीक है, जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला प्रश्न रहेगा कि पॉलिटी से संबंधित है कि राष्ट्रपति को भारत का कौन सा अनुच्छेद कार्यकारी प्रधान घोषित करता है। अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 54 या अनुच्छेद 76। बताएंगे कमेंट के माध्यम से कि कौन सा, जो राष्ट्रपति को भारत का कौन सा अनुच्छेद कार्यकारी प्रधान घोषित करता है। तो यहाँ पर कौन सा उत्तर सही रहेगा, यहाँ पर ए ऑप्शन सही रहने वाला नहीं है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ठीक है, क्योंकि अनुच्छेद 53 है वो क्या करता है, राष्ट्रपति को भारत का जो कार्यकारी प्रधान है घोषित करता है, अनुच्छेद 53, ठीक है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किसकी अध्यक्षता में होती है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किसकी अध्यक्षता में होती है, आप बताएंगे कमेंट के माध्यम से। तो इसके अंदर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या रहेगा, सी ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। जो लोकसभा अध्यक्ष हैं उसके, जो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक लोकसभा अध्यक्ष के नियुक्त में की जाती है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्य विधानसभा या गृह मंत्रालय। तो राज्यपाल की नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा।
और कौन करता है? ये राष्ट्रपति करता है। किसकी नियुक्ति करता है? राज्यपाल की नियुक्ति करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रा छापने का अधिकार किसके पास है? वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, या फिर भारतीय रिजर्व बैंक, या नीति आयोग के पास? कमेंट करके बताएंगे। तो क्या रहेगा इसका सही उत्तर? रहेगा कि भारत में मुद्रा छापने का अधिकार किसके पास है? तो मुद्रा छापने का भारत में किसके पास अधिकार है? ये रहेगा भारतीय रिजर्व बैंक के पास। किसके पास रहेगा? आरबीआई के पास। तो यानी सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के 2 रुपये के यानी 2 रुपये से सभी ऊपर के नोट है उसका छापने का अधिकार रखता है। ठीक है, हाँ, अगला प्रश्न है, जीडीपी की आपको फुल फॉर्म बतानी है। जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? बताएंगे कमेंट के माध्यम से। जीडीपी का पूर्ण यानी फुल फॉर्म क्या है? तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न रहेगा, हर हाथ को काम योजना किसके अंतर्गत आती है? ये इकोनॉमी से क्वेश्चन आपके सामने है। हर हाथ को काम योजना किसके अंतर्गत आती है? मनरेगा, प्रधानमंत्री कौशल योजना, रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो हर हाथ को काम योजना किसके अंतर्गत आती है? यहाँ आती है साथियों मनरेगा के अंतर्गत। ठीक है, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर सही रह जाएगा। जो क्या है, मनरेगा का मुख्य उद्देश्य है योजना का वो ग्रामीण क्षेत्र में हर परिवार को 100 दिन का रोजगार देना। कितने दिन का? 100 दिन का रोजगार देना। ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विज्ञान का है, साइंस का क्वेश्चन है, रक्त का शुद्धिकरण किस अंग द्वारा होता है? हृदय, यकृत, या फिर वृक्क, या फिर फेफड़ा? रक्त का शुद्धिकरण किस अंग के द्वारा होता है? तो वो होता है वृक्क के द्वारा, यानी किडनी के द्वारा। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। जो क्या होता है कि किडनी शरीर से विषैले पदार्थ और जो अतिरिक्त पानी निकालकर रक्त का शुद्धिकरण करती है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि पेनिसिलिन किसने खोजी थी? पेनिसिलिन किसने खोजी थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, या न्यूटन ने, आइंस्टीन, या मेंडेले ने? जो पेनिसिलिन है किसने खोजी थी? तो वो खोजी थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने खोजी थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कब खोजी थी? 1928 के अंदर। 1928 के अंदर खोजी गई थी। जो पहला क्या था? एंटीबायोटिक था। ठीक है, पहला एंटीबायोटिक था। ठीक है, क्या था? पेनिसिलिन पहला एंटीबायोटिक था। किसने खोजा था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कब खोजा था? 1928 के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है और इनमें से आपको कितने सही हो रहे हैं वो कमेंट करके अंत में जरूर बताना। ठीक है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? मेटल, क्रस्ट, कोर, या ग्रेनाइट? 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा क्रस्ट। क्या हो जाएगा? क्रस्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। जो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? क्रस्ट कहा जाता है। यानी जब हम रहते हैं वही एक परत है, क्रस्ट है। बाहरी परत को जो वहाँ हम निवास करते हैं वो परत कौन सी है? क्रस्ट परत। ठीक है, तो साथियों आज की इस क्लास के अंदर हमने 15 प्रश्नों को समाप्त किया और भी ऐसी नेक्स्ट क्लास लाते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपके पास टाइम टू टाइम क्या मिले? नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, टेलीग्राम को ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक यहाँ पर पिन कर दूंगा। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं कोई नेक्स्ट क्लास में, तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए।